आज हम देखेंगे विष्णु पुराण के प्रथम खंड का दूसरा अध्याय। प्रथम खंड का विषय सृष्टि की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की संचारणा और मानव जीवन के 4 आश्रमों का वर्णन। दूसरे अध्याय का विषय सृष्टि की संचारणा और ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि का विस्तार। विष्णु पुराण के पहले खंड के दूसरे अध्याय में सृष्टि के विस्तार, ब्रह्मा जी द्वारा रचित संसार और सृष्टि की मूलभूत संचारणा की व्याख्या की गई है। इस अध्याय में यह बताया गया है कि सृष्टि में मौजूद हर तत्व का मूल कारण भगवान विष्णु है। इसे सरल भाषा में समझने के लिए इसे कुछ हिस्सों में बांटा गया है। पहला, सृष्टि की प्रक्रिया का आरंभ। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की आज्ञा से सृष्टि के निर्माण का कार्य शुरू किया। सृष्टि की प्रक्रिया में पहले महत्व बुद्धि की उत्पत्ति हुई। महतत्व से अहंकार का जन्म हुआ। अहंकार 3 भागों में विभाजित हुआ। सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार, तामसिक अहंकार। सात्विक अहंकार देखते हैं देवताओं और मनुष्य के अच्छे गुणों की उत्पत्ति का कारण। राजसिक अहंकार यानी कि क्रियाशीलता और रचनात्मक का स्तोत्र। तामसिक अहंकार माने कि स्थूल भौतिक तत्वों का स्तोत्र। दूसरा, पंच महाभूतों की रचना। तामसिक अहंकार से 5 महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की उत्पत्ति हुई। इन पंच महाभूतों ने संसार की संचारणा को आधार दिया। पृथ्वी जो स्थूल जगत का निर्माण है, जल जो जीवन का आधार है, अग्नि जो ऊर्जा और शक्ति देती है, वायु जीवन दायिनी शक्ति देती है, आकाश विस्तार और स्थान देता है। तीसरा, इंद्रियों और उनके विषयों की उत्पत्ति। सात्विक अहंकार से इंद्रियों और उनके विषयों जैसे रूप, रस, गंध, स्पर्श और ध्वनि की उत्पत्ति हुई। हर इंद्रिय को उसके कार्य के लिए एक विशिष्ट देवता नियुक्त किया गया, जैसे आँखों के लिए सूर्य, कानों के लिए दिशाएं, त्वचा के लिए वायु। चौथा, देवताओं की रचना। ब्रह्मा जी ने देवताओं की रचना की जो संसार के संचालन के लिए जिम्मेदार है। प्रत्येक देवता को एक विशिष्ट कार्य दिया गया, जैसे इंद्र को वर्षा का कार्य, वरुण को जल का प्रबंधन। पांचवा, सृष्टि के संतुलन की व्यवस्था। भगवान विष्णु ने सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए धर्म और अधर्म दोनों को स्थापित किया। संसार में अच्छाई और बुराई का संतुलन बनाए रखने के लिए यह व्यवस्था जरूरी थी। छठवां, जीवों की रचना। ब्रह्मा जी ने विभिन्न प्रकार के जीवों की रचना की। देवता जो सृष्टि के संचालन के लिए है, मनुष्य जो संसार में धर्म पालन और भक्ति के लिए है, पशु पक्षी प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए है, राक्षस जो अधर्म और असंतुलन का प्रतीक है। 7वां, भगवान विष्णु की सर्वव्यापकता। यह अध्याय बार बार यह दर्शाता है कि भगवान विष्णु ही सभी जीवों के अंदर और बाहर विद्यमान है। उनकी शक्ति से ही संसार चल रहा है और उनकी भक्ति से ही मोक्ष प्राप्त होता है। तो चलिए देखते हैं प्रथम खंड का दूसरा अध्याय का सारांश। विष्णु पुराण के पहले खंड के दूसरे अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि सृष्टि का हर कण भगवान विष्णु से उत्पन्न हुआ है। उनकी योग माया शक्ति ने संसार की संचारणा और संचालन का आधार तैयार किया। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि संसार में हर जीव का एक उद्देश्य है और हमें अपने धर्म का पालन करते हुए भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें दूसरे नए वीडियोस के लिए। धन्यवाद।